वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। मतलब कि हमारे पास जो 3D सिस्टम होता है, थ्री डायमेंशनल सिस्टम, इसको हम कहते हैं स्पेस। ठीक है। अब ये एक बटरफ्लाई जो कि हमें इस पोजीशन पे नजर आ रही है। ठीक है, ए पोजीशन पर है, और ये दूसरी बटरफ्लाई है जो कि बी पोजीशन पर है। चलें, इसके लिए मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ। ये बी पोजीशन पर है। ठीक है जी। अब मैंने ये बताना है कि ए और बी जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ए से बी, मतलब ये क्या है। ठीक है, अगर मैं इसे एक खास डायरेक्शन में बात करूं तो इस तरीके से है। ठीक है। अब देखें, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं जो मेरा पोजीशन वेक्टर है ओ ए में उसको बनाता हूं। ठीक है, देखें पोजीशन वेक्टर ओ ए किस तरह आएगा, ये इस तरह से है। ठीक है। अब ए पॉइंट चूंकि 3D सिस्टम है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलें फर्स्ट कर लेते हैं x1 y1 और z1। ठीक है, ये चूंकि एक स्पेस पर है इसलिए इसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसी तरह जो बी पॉइंट्स है, ये चूंकि ए से मतलब डिफरेंट पोजीशन पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 z2। ठीक है, मतलब मुझे अगर इस बी पॉइंट तक आना है तो मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग x2 डिस्टेंस से लूंगा, y एक्सिस के लॉन्ग y2 डिस्टेंस से लूंगा और z एक्सिस के लॉन्ग z2 डिस्टेंस से लूंगा, तो मैं इस पोजीशन पर आ जाऊंगा। ठीक है। अब जबकि मैं पोजीशन वेक्टर ओ बी की जब बात करता हूँ, ये ओ को बी से अगर ज्वाइन किया जाए तो वो ये है। ठीक है, ये देखें जी, ये एक वेक्टर है हमारा ओ ए, एक है ओ बी। ठीक है, ये वेक्टर ओ ए है, ये वेक्टर ओ बी है। ठीक है, और एक वेक्टर है ए बी। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये बात हम जानते हैं कि ओ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस इसमें जब हम ए बी वेक्टर करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा आंसर इक्वल टू आ जाएगा ओ बी वेक्टर के इक्वल, ओ बी वेक्टर के इक्वल। इसका मतलब कि जो ए बी वेक्टर है ये हमें कैसे मालूम किया, हम कैसे इसको मालूम कर सकते हैं, हम इससे मालूम कर सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, और यहां से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये एक रिजल्ट मिल रहा है जो कि हम इस तरह से देख सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है वो क्या आ जाएगा जी, ओ ए वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट्स देखें, मतलब मैं इसको इस तरह से अगर लिख दूं ट्रिपल की फॉर्म में, तो ये ओ बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वाई टू सॉरी x2 y2 z2। ठीक है, और इसके मतलब डायरेक्शन एंगल्स, सॉरी इसके अगर मैं जो है वो डायरेक्शन नंबर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन नंबर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसी तरह x1 y1 z1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ओ ए वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स आ गए हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब जो इनका डिफरेंस है, जाहिर बात है हम ये बात जानते हैं कि हम जब ए बी वेक्टर की बात करेंगे तो जो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, वाई आपस में, जी आपस में, तो हमारे पास आएगा आंसर x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो अब देखें, अब यहां से अब मैं यूं बात करता हूं कि जो अगर ए वेक्टर है हमारा, अगर हमारा ए वेक्टर है, सॉरी यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ, अगर हमारा ए वेक्टर है, फर्स्ट कर लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, जी के, तो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर कर इनका सम किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जबकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी इसको अगर मैं ट्रिपल की फॉर्म में लिखूं इसी वेक्टर को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई एंड जी। ठीक है, अब देखिए जो ए बी वेक्टर, अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लिखूंगा, मतलब ये डिस्टेंस है बेसिकली, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, ये बात हम जानते हैं। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है जी, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमने डिस्टेंस फार्मूला को जो है वो वेक्टर्स की जो है हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है समझा और उसकी डेरिवेशन की। अब ये हमें पता चल गया कि स्पेस में अगर दो भी पॉइंट्स होंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। चले, अब इस फार्मूला को मैं जो है वो इस्तेमाल करता हूँ जी, हम इसको यूज करते हैं, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और अब इसका जहाँ इस्तेमाल है, ठीक है, मैं उसको एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पे हम इसे अप्लाई करेंगे। फर्ज करें हमें स्पेस में दो पॉइंट्स बताए जाते हैं, एक ए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5 7। ठीक है, और
एक और पॉइंट है बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब एक ओरिजिन के हवाले से ये बात की जा रही है, ओरिजिन के हवाले से ये हमारा मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, तो इस हवाले से हम बात करें, ये ओरिजिन है, ठीक है, उसके हवाले से ये। तो अब बी जो पॉइंट है इसकी पोजीशन है, फर्ज कर लें ये है 10, ठीक है, यहाँ पर है फर्ज कर लें 12 और ये बन जाएगा 14, ठीक है, फर्ज करें, मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ली है कोई। अब ए बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो x2 10 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है, ठीक है, ये याद रहे इस तरह से, ये तरतीब इनकी। और इस तरह से ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ठीक है, ये इस तरह से ट्रिपल कमल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लें तो x2 मतलब 10 में से 3 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इसी तरह से y2 12 है, 12 में से 5 माइनस करेंगे, इसका ले लेंगे स्क्वायर, प्लस इसी तरह से ये 14 है, 14 में से 7 माइनस करेंगे और इसका ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आता है, 10 में से 3 माइनस करें 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 12 में से 5 माइनस करें 7 ही आता है, 7 का स्क्वायर, और यहाँ भी देखें तो ये 7 ही आता है, 7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी 49, 49 एंड 49, ठीक है, चूंकि 3 टाइम 49 बनता है, 3 टाइम 49, इसको मैं अगर ऐड करूं तो ये मल्टीपल है 49 का 3 टाइम 49, ठीक है। अब 3 एक हमारा जो है वो प्राइम नंबर है, जबकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7/√3 ये हमारा यूनिट्स में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, जो भी यूनिट्स होंगे इसके। तो इसी के से आपने देखा कि मैंने इस डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हुए डिस्टेंस भी 2 पॉइंट्स के दरमियान निकाला है, ऐसे 2 हो 10 हो या 50 पॉइंट्स हो उनके दरमियान डिस्टेंस हम इसी फार्मूला की बेस पर निकाल सकते हैं। और स्पेस में हमने देखा कि जब 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वेक्टर्स की मदद से निकालना हो तो वो उसके लिए हम कैसे हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं।